बोकारो में बीजेपी जिलाध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टूल किट विवाद को लेकर भड़के भरत यादव, कहा कांग्रेस पीएम मोदी को कर रही बदनाम। बिहार में बढ़ता ब्लैक फंगस, 24 घंटे में सामने आए 39 नए मामले, आज की जाएगी महामारी घोषित। झारखंड में ब्लैक फंगस के बढ़ते केस, ब्लैक फंगस के 7 नए केस टीएमएच आए, अब तक 3 मरीजों की मौत। और बिहार में दिखा ताउते का असर, कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी, आम जीवन हुआ प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार सरकार आज ब्लैक फंगस को आज महामारी घोषित कर सकती है और इसको लेकर आज घोषणा की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि ब्लैक फंगस को लेकर केंद्र सरकार से दिशा निर्देश मिलने के बाद उसे आपदा कानून के तहत महामारी घोषित करने का विचार सरकार कर रही है और इस पर अंतिम निर्णय शनिवार यानी आज होगा। उधर राज्य में शुक्रवार को ब्लैक फंगस के 39 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 8 को भर्ती करना पड़ा। कुल 39 मामलों में से 32 पटना के 3 अस्पतालों और 7 छपरा शहर के एक निजी अस्पताल में पहुंचे। इस तरह राज्य में लक्षण वाले 174 मरीज हो गए हैं। तो लगातार बिहार में ब्लैक फंगस बढ़ता जा रहा है और फिलहाल 39 मामले सामने आए हैं, नए मामले। इसी के साथ आज सरकार ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित कर सकती है। कई अन्य राज्य हैं जो पहले ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। एक तरफ कोरोना का कहर है और दूसरी तरफ ऐसे में अब बिहार में ब्लैक फंगस लगातार अपने पैर पसार रहा है। सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना को लेकर भी सरकार पर विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से विफल रही है और ऐसे में अब ब्लैक फंगस भी बिहार में आतंक फैला रहा है, जिसको लेकर लगातार सरकार कह रही है कि सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि ब्लैक फंगस को काबू किया जाए। बावजूद इसके ब्लैक फंगस के लगातार नए मामले सामने आते जा रहे हैं और इसी के साथ आज बिहार में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से ब्लैक फंगस अपने पैर पसार रहा है, सरकार इस नई बीमारी को लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रही है और ऐसे में इसे महामारी आज घोषित किया जा सकता है। कई राज्य पहले ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस में भी जो सिम्टम्स है वो कुछ कोरोना की तरह है। सर में दर्द होना, जुकाम, खांसी, ये सब ब्लैक फंगस के सिम्टम्स बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक फंगस इम्यूनिटी अगर आपकी ठीक है फिर भी अटैक कर सकता है, तो लोगों को ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। चौबीस घंटे में 39 नए मामले सामने आए हैं ब्लैक फंगस के। इसी के साथ आज बिहार सरकार ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से दिशा निर्देश मिलने के बाद ब्लैक फंगस को आपदा कानून के तहत महामारी घोषित करने पर सरकार लगातार विचार कर रही थी और आज ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा सकता है। आपको बता दें कि शुक्रवार को ब्लैक फंगस के 39 नए मामले सामने आए थे, जिनमें से 8 को भर्ती करना पड़ा और कुल 39 मामलों में से 32 मामले पटना के 3 अस्पतालों और 7 छपरा शहर के निजी अस्पताल में मरीजों को भर्ती करवाया गया है और इस तरह राज्य में लक्षण वाले 174 मरीज हो गए हैं। तो
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा था कि कोरोना का कहर बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब ब्लैक फंगस का कहर भी बढ़ रहा है, इसी के साथ आज सरकार इसे महामारी भी घोषित कर सकती है। ब्लैक फंगस को लेकर के काफी चिंतित है। स्वास्थ्य महकमे की तरफ से जो रिपोर्ट दिए गए हैं वो भी काफी चिंताजनक है, क्योंकि लगातार कोरोना की तर्ज पे ही ब्लैक फंगस अपने पैर पसारता जा रहा है। लिहाजा देखिए, आप तमाम बड़े अस्पताल, आईजीआईएमएस की बात कर ले, एनएमसीएच की बात कर ले, पीएमसीएच की बात कर ले, एम्स में, इन तमाम जगहों पर एम्स के अंदर भी ब्लैक फंगस के डिजीज के लक्षण और मरीजों की जांच हुई तो उनमें ये पाए गए हैं। तो अब इसकी बढ़ती तादाद को देखते हुए सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। हालांकि सरकार ने कल ही साफ किया था कि ये एक महामारी घोषित हो सकती है कोरोना की तर्ज पर ही, लेकिन अब इस महामारी से कैसे निपटा जाए, सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार ने कहा है कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्लैक फंगस से जो मौतें हो रही है वो चिंता का कारण है, क्योंकि 24 से 48 घंटों के अंदर ये ब्लैक फंगस पूरी तरीके से पैर पसारता है और मरीजों का दम तोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के इसकी इलाज की समुचित व्यवस्था कैसे हो, ब्लैक फंगस की पहचान के आधार पर ही तुरंत मरीजों को किस तरह से एडमिट किया जाए, और सबसे ज्यादा नुकसान जो उनकी श्वास नली में हो रहा है फंगस की वजह से, जो श्वसन तंत्र है वो सबसे ज्यादा नुकसान दे रहा है, जिसके कारण 24 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगता और मरीज दम तोड़ देते हैं। हालांकि मुजफ्फरपुर की छात्रा जब पहली बार बिहार के अंदर इस केस में सामने आई तो आईजीआईएमएस के जो सुपरिटेंडेंट थे मनीष मंडल, उन्होंने बाकायदा मीडिया से बात की थी, पूरे लक्षण के बारे में बताया था और उन्होंने कहा था कि इसके जो 4 लक्षण है वो उसको समझना होगा, इसको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। आंखों का लाल होना, नाक के अंदर खुजलाहट के साथ साथ चौक हो जाना, मतलब सांस लेने में बेहद तकलीफ का होना, और तीसरी सबसे बड़ी बात की जो ये मरीज जो पहले से एडमिट है उनके अंदर ही ये डिजीज है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके अंदर ये चीज अभी तक देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि जो मरीज पहले से डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर या फिर किडनी के पेशेंट हैं उनके अंदर ही ये चीजें देखने को मिल रही है। अन्य किसी दूसरे व्यक्तियों में ये फंगस नहीं पाया जाता। लेकिन डॉक्टर ने ये बातें बहुत क्लियर कर दी थी कि कोरोना एक वायरस है और ब्लैक फंगस एक फंगस, तो फंगस और वायरस के बीच में एक बड़ा फासला होता है, बड़ा दोनों को समझना होगा। तो कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस पूरी तरीके से बिहार के अंदर पैर पसार चुका है। बिहार के लगभग सभी जिलों में ये केसेस सामने आ रहे हैं, तो इसको लेकर के तैयारियां स्वास्थ्य विभाग कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 50 बेड के अलग से व्यवस्थाएं की गई थी एक अस्पताल में, और उस अस्पताल के अंदर जो भी मरीज है उनको एडमिट किया जा रहा था एक अलग वार्ड के तहत। एक जैसे कोविड का डेडिकेटेड अस्पताल होता है, वहां पर 100 बेड के अस्पताल होते हैं, तो उसमें कोविड के मरीजों की देखभाल की जाती है, उनका इलाज किया जाता है। लेकिन इससे अलग 50 बेड की अलग व्यवस्था की गई थी, लेकिन ये बेडें कम पड़ती जा रही है, यानी कि अब आने वाले समय में या आज कोई सरकार बड़ा निर्णय ले सकती है ब्लैक फंगस के रूप में, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पहले ही कहा था कि ब्लैक फंगस धीरे धीरे पूरे बिहार में पैर पसारता जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने इसके लक्षण के आधार पर जांच और इलाज दोनों शुरू कर चुकी है सरकार। ये एक चुनौती की घड़ी है बिहार के लिए, और ये ब्लैक फंगस इसलिए भी तेजी से बढ़ रहा है कि मौसम के हिसाब से भी देखिए तो इस मौसम में अमूमन देखिए बारिश होती नहीं है, लेकिन बारिश होने की वजह से पिछले 48 घंटे में इसका जो फंगस है वो तेजी से पैर पसार रहा है। तो चुनौतियां हैं बिहार के लिए, लेकिन इससे कैसे निपटा जाए इसके लिए सरकार और प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा तीनों बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन सरकार पहले ये निर्णय ले कि ये दूसरे राज्यों के तर्ज पे इसको एक घोषित इमरजेंसी करार दे, और तभी जाकर के इस ब्लैक फंगस से निपटा जा सकता है, वरना ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है इन दिनों बिहार में। जी राज गौतम, जिस तरीके से आपने बताया कि जो बेड की संख्या है
वो बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ब्लैक फंगस लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना की जिस तरीके की स्थिति हमने देखी थी कोरोना काल में और अभी भी हम देख रहे हैं, इसके साथ साथ अब थर्ड वेव का खतरा भी मंडरा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके से कोरोना बढ़ता जा रहा था, सरकार की चिंता अभी भी बढ़ी हुई है। ऐसे में ब्लैक फंगस की एंट्री होती है और अस्पतालों में जिस तरीके की अभी फिलहाल स्थिति है, हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर दी गई है, लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर फिलहाल सरकार किस तरीके से तैयार है और इसके साथ ही अस्पताल किस तरीके से तैयार है? देखिए, आज से ठीक 8 दिन पहले की बात करें तो पहला केस जब आया था उसी समय सरकार ने कहा था कि ब्लैक फंगस दूसरे राज्यों की तरह बिहार के अंदर भी दाखिल हो चुका है। लेकिन ये एक संक्रमण नहीं है। ये संक्रमण का मतलब कि एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैलता, ये मरीजों के अंदर ही फैलता है और ये पहले से ये बीमारी थी। लेकिन इसका एक नया कह सकते हैं कि एक नया कॉपी, एक नया सिम्टम के तौर पे ये बिहार के अंदर उन मरीजों में देखने को मिला और खास करके वैसे लोगों में जो पहले से मरीज, मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी की शिकायतें जिन मरीज में है या जो पहले से इलाज करा रहे हैं, उन मरीजों के अंदर ये बहुत तेजी से पैर पसारता है और खास करके उनके लंग्स पर, उनकी नाकों के श्वसन तंत्र पर ये सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाता है। इसलिए उसका इलाज समुचित है बिहार में अंदर। ऐसा नहीं है कि कुछ मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन जिन मरीजों की जान गई है उनके अंदर का इम्यून पावर बहुत कम होता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से डाउन होता है और जिसके कारण उनके सांस लेने में बेहद तकलीफ होती है और सांस का जो बोलते हैं ना कि जिससे दम घुट जाना, तो एक तरीके से जब सांस नली को अचानक से पैक कर दिया जाए या चौक कर देता है ये फंगस, तो वहां सांस लेने में बेहद तकलीफ होती है और वो ऑक्सीजन को तुरंत, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाए और ऑक्सीजन दिया जाए तभी जाकर के उसकी जान बच सकती है। तो ऐसे में ऐसे मरीजों के लिए ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर पाना और तब जाके ट्रीटमेंट करना होता है। तो लिहाजा सरकार के लिए आपने ठीक कहा कि एक चुनौती है, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस डिजीज को पहले से अध्ययन कर चुकी है, वो जानती है और पहले भी देखिए महाराष्ट्र और जो दूसरे राज्य हैं वहां ये मरीजों के लक्षण के आधार पर इलाज कर रही है और जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत तेजी से आ रहे हैं। आप देखिए कि पहले दिन 1, फिर उसके बाद 5 के बाद 25, 25 के बाद 50, यानी ये दुगने तेजी से भी बढ़ रहे हैं। संक्रमण इनके अंदर जो है वो बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से कुमार मामलों में जिस तरीके से बढ़ोतरी देखी गई है ब्लैक फंगस के, कहा जा सकता है कि बिहार में जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार आज उसे महामारी घोषित कर सकती है और इसके साथ ही सरकार को अब जरूरत है कि जो इंतजाम है वो और ज्यादा पुख्ता किए जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 39 नए मामले सामने आए हैं और अब लगातार सरकार यही कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से ब्लैक फंगस को काबू किया जाए और इसी कड़ी में आज बिहार में इसे महामारी भी घोषित किया जा सकता है। बढ़ेंगे आगे तो झारखंड के जमशेदपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल यानी टीएमएच में ब्लैक फंगस के अब तक 7 मरीज भर्ती हुए हैं। इनमें से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं टाटा स्टील मेडिकल सर्विस के सलाहकार डॉक्टर राजन चौधरी ने शुक्रवार को एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि व्हाइट फंगस का अब तक कोई इसका मरीज टीएमएच में नहीं आया है। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जिसका उपाय ऑपरेशन है और ऑपरेशन के बाद ही कोई दवा इस पर काम कर सकती है। झारखंड में भी ब्लैक फंगस के बढ़ते केस और इसी के साथ आपको बता दें कि जमशेदपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल यानी टीएमएच में ब्लैक फंगस से अब तक 7 मरीज भर्ती हो चुके हैं और इनमें से 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जबकि बाकी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं टाटा स्टील मेडिकल सर्विसेज के सलाहकार डॉक्टर राजन चौधरी ने कहा कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कुछ जानकारियां साझा की हैं और उन्होंने बताया कि व्हाइट फंगस का फिलहाल अब तक इसका कोई मरीज टीएमएच में नहीं आया है। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जिसका उपाय केवल ऑपरेशन है और ऑपरेशन के बाद ही
इस पर कोई दवा काम कर सकती है। तो ब्लैक फंगस के 7 मरीज भर्ती हुए हैं और चिंता की बात यह है कि इनमें से 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो झारखंड में भी ब्लैक फंगस लगातार अपने पैर पसार रहा है। जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं और 3 मरीजों की मौत भी फिलहाल ब्लैक फंगस से हो चुकी है और ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस का इलाज ऑपरेशन है और ऑपरेशन के बाद ही कोई दवा काम कर सकती है। तो इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से अब झारखंड में ब्लैक फंगस के केस सामने आने लगे हैं, 7 नए मामले सामने आए जिनमें से 3 मरीजों की फिलहाल मौत हो चुकी है। फिलहाल सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं झारखंड में? देखिए, आपने जो आंकड़े बताए हैं वो केवल और केवल टाटा मिल्स हॉस्पिटल जमशेदपुर का है, जो टाटा घराने के द्वारा संचालित किया जाता है। पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो ये आंकड़े ज्यादा हैं और ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस म्यूकस माइकोसिस की बात आ रही है सामने, वह अपने आप में एक गंभीर चुनौती के रूप में देखा जाने लगा है। और जिस तरीके से टीएमएच प्रबंधन ने झारखंड सरकार को एक त्राहिमाम संदेश भेजा है, क्योंकि झारखंड में ब्लैक फंगस की दवाइयां उपलब्ध नहीं है और सरकार से दवाइयों के लिए त्राहिमाम संदेश भेजा है। निर्माता कंपनियों से बात करने के लिए सरकार को आग्रह किया है और साथ ही साथ इस संबंध में भी आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी इन दवाइयों को झारखंड में मुहैया कराइए, जिससे कि ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज सुनिश्चित किया जा सके। और जिस तरीके से इस बीमारी के मोर्टेलिटी रेट की बात अगर कर लें तो इतना हाई मोर्टेलिटी रेट है इस बीमारी का कि मरीज को अगर इस बीमारी से संक्रमण हो रहा है तो आप ये मान कर चलें कि डॉक्टर उनकी मौत सुनिश्चित समझ रहे हैं। लेकिन कुछ ही किस्मत वाले हैं जिनको ब्लैक फंगस के संक्रमण होने के बाद उन्हें बचा लिया जा पा रहा है। तो पूरा का पूरा मामला जो है वो झारखंड में थोड़ा सा ब्लैक फंगस को लेकर पैनिक सिचुएशन हुआ पड़ा है। लेकिन अब देखते हैं कि झारखंड सरकार दवाइयों के मामले में कितनी शीघ्रता दिखाती है और ब्लैक फंगस की दवाइयां कितनी जल्दी राज्य में उपलब्ध हो पाती हैं, ताकि मरीजों का इलाज अच्छी तरीके से सुनिश्चित किया जा सके। कुंदन जी, जिस तरीके से आपने कहा कि दवाइयों की किल्लत है, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से कोरोना को लेकर उचित फैसले लिए, कहीं ना कहीं अब जनता को उम्मीद है सरकार से कि ब्लैक फंगस को लेकर भी सरकार वैसे ही उचित कदम उठाएगी। लेकिन कुंदन जी, यहाँ समझने की जरूरत है कि ब्लैक फंगस जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कोरोना से अलग है, क्योंकि कोरोना संक्रमण था और ये फंगस है, लोगों पर ब्लैक फंगस का ज्यादा असर हो रहा है और डॉक्टर्स का भी कहना है कि ब्लैक फंगस का इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, ऑपरेशन के बाद ही कोई दवाई काम कर सकती है। देखिए, इस बीमारी की जहां तक बात कर ले तो यह बीमारी कोरोना संक्रमण से उभरे हुए मरीजों के अंदर ही निकलकर सामने आ पा रही है और खास करके कोरोना संक्रमण में जो मरीज आईसीयू में स्टेरॉइड्स के ऊपर जिनका इलाज किया गया है, जिनका स्टेरॉइड्स के साथ इलाज हुआ है और जिन लोगों को कोरोना संक्रमण के दौरान आईसीयू प्रोटोकॉल के तहत ट्रीटमेंट दिया गया है, 2 चीजें यहाँ पर बिल्कुल कॉमन दिखाई दे रही है ब्लैक फंगस को लेकर कि कोरोना इन्फेक्शन हुआ था उस व्यक्ति को और दूसरा आईसीयू प्रोटोकॉल के तहत उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट कोरोना इन्फेक्शन को लेकर किया गया था। इन दोनों वजहों को कॉमन फैक्टर मानने के बाद ब्लैक फंगस बीमारी के संक्रमण का खतरा बढ़ जा रहा है। और साथ ही साथ ब्लैक फंगस के बारे में एक चीज और सामने जो आई है कि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम जब वीक होता है, मसलन केवल और केवल आप कोरोना संक्रमण से पीड़ित हैं, उसके बाद ही ये बीमारी आपको परेशान नहीं करती। अगर HIV एड्स के पेशेंट हैं उनके लिए बात कर ले, ओपन हार्ट सर्जरी जिनकी हुई है उनके लिए बात कर ले, जो लोग डायलिसिस के ऊपर डिपेंडेंट हैं उनकी बात कर ले, रीनल फेलियर के बाद जो डायलिसिस का प्रोसेस चलता है, लीवर ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट, ऐसे तमाम मरीज जो इन बीमारियों से पीड़ित रहे हैं, जिनका बॉडी का इम्यून सिस्टम इन बीमारियों की वजह से कम रहा है, उनको ब्लैक फंगस की शिकायत आने का खतरा ज्यादा बढ़ा हुआ है। और दूसरी बात, डायबिटिक मरीज
जो शुगर के मरीज रहे हैं इन बीमारियों के साथ साथ उनके साथ ब्लैक फंगस की शिकायत देखने को मिल रही है। लेकिन मौजूदा हाल में जो झारखंड सरकार के पास स्थिति है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, जहां झारखंड सरकार कोरोना संक्रमण से लड़ने की कोशिश कर रही थी, वहीं अब यह ब्लैक फंगस ने आकर और परेशानी बढ़ा दी है। और खास करके झारखंड सरकार ने आज से लगभग एक सप्ताह पहले ही रिम्स और जितने भी बड़े अस्पताल हैं झारखंड के, वो चाहे एमजीएम अस्पताल की बात कर ले, जमशेदपुर की पीएमसीएच की बात कर ले, धनबाद की, या दुमका, हजारीबाग, पलामू, जितने भी सरकारी बड़े अस्पताल हैं, इन तमाम अस्पतालों को निर्देश दे रखा था कि ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग वार्ड और अलग व्यवस्था कर दी जाए, ताकि इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से और डेडिकेटेड होकर किया जा सके। अन्यथा इस बीमारी से लोगों के संक्रमित होने के बाद डॉक्टरों को समझने में थोड़ा वक्त लग रहा था, लेकिन अब सरकार ने ये तमाम इंतजाम जरूर कर लिए हैं, लेकिन अभी भी दवाइयों की किल्लत से पूरी तमाम राज्य की जनता को जूझना पड़ रहा है। जी, लेकिन कुंदन जी, अस्पतालों के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब अस्पताल प्रशासन को अलग से बेडों की भी जरूरत होगी, इसके साथ ही ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी। देखिए, ऑक्सीजन के मामले में झारखंड आत्मनिर्भर हो चुका है और आज की तारीख में स्थिति यह है कि झारखंड अपने आत्मनिर्भरता के बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति अलग राज्यों को कर रहा है और साथ ही साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति नेपाल जैसे पड़ोसी देश को भी की जाने लगी है। तो यह ऑक्सीजन में झारखंड की आत्मनिर्भरता हो चुकी है और ऑक्सीजन की यहाँ पे अब कोई किल्लत नहीं है। सिलेंडरों की थोड़ी बहुत किल्लत हो सकती है, बट ऑक्सीजन के मामले में झारखंड आत्मनिर्भर हो चुका है। दूसरी बात आपको बता दें कि जितने भी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में डेडिकेटेड म्यूकस माइकोसिस के मरीजों के लिए डेडिकेटेड वार्ड की स्थापना की जा चुकी है। रिम्स में 12 बेडों की स्थापना की जा चुकी है और साथ ही सरकार ने तमाम निजी अस्पतालों, जो बड़े स्तर पर या बड़े अस्पताल हैं झारखंड के, उन तमाम अस्पतालों को यह निर्देश दिया है कि ब्लैक फंगस के मरीज के लिए अलग से वार्ड और बेडों की व्यवस्था कर दी जाए और वो डेडिकेटेड वार्ड और बेड होने चाहिए कि केवल इन्हीं मरीजों का वहां पर इलाज सुनिश्चित होगा। तो माना जा रहा है कि तमाम झारखंड के तमाम जो निजी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में व्यवस्था हो चुकी है और बाकी झारखंड के जो सरकारी अस्पताल हैं, रिम्स राजधानी रांची का रिम्स हो गया, एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर का, पीएमसीएच धनबाद का, दुमका, हजारीबाग, पलामू, ये तमाम अस्पतालों में डेडिकेटेड ब्लैक फंगस वार्ड स्टैब्लिश किया जा चुका है। डॉक्टरों की टीम लगाई जा चुकी है, क्योंकि इसमें इस बीमारी से इलाज के लिए कई अलग अलग बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से सरकार ने कोरोना को लेकर उचित फैसले लिए, अब जनता यही उम्मीद कर रही है कि सरकार ब्लैक फंगस को लेकर भी उचित फैसले लेगी। लेकिन सरकार भी लोगों से लगातार यही कह रही है कि जिस तरीके से नई बीमारी है, लोग पैनिक ना हो, क्योंकि कोरोना के टाइम में देखा गया है कि जनता किस तरीके से पैनिक हो गई थी। दवाइयों की किल्लत होने लगी थी, दवाइयों की कालाबाजारी की जाने लगी थी, जिसकी वजह से जनता को ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। क्या लगता है कुंदन जी, इस बार जिस तरीके से ब्लैक फंगस है और दवाइयों की किल्लत है, सरकार किस तरीके से इस किल्लत को पूरा करेगी? सरकार की क्या कुछ योजना होगी? सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर किया है और उन्हें जल्दी से जल्दी दवाई की आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात कही है और साथ ही साथ जितने डॉक्टर्स हैं, जिन डॉक्टरों के द्वारा ब्लैक फंगस का इलाज सुनिश्चित किया जा सकता है, उन डॉक्टरों के साथ भी सरकार ने संपर्क साधा है और उन डॉक्टरों से आग्रह किया है कि इस बीमारी से पीड़ित मरीजों का इलाज गंभीरता के साथ किया जाए और इलाज में कहीं से कोई कोताही ना हो। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि जितने भी झारखंड के डॉक्टर्स हैं, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, उन तमाम डॉक्टरों को ब्लैक फंगस के बारे में, इसके प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दे दी जा चुकी है, ताकि इस तरीके के संक्रमित मरीज अगर उनके पास इलाज कराने पहुंचते हैं तो उनके द्वारा ब्लैक फंगस का जो प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है, उस प्रोटोकॉल के तहत ही इस बीमारी का इलाज सुनिश्चित किया जा सके। और साथ ही राखी दूसरी बात आपको बता दें कि रेमडेसिविर दवाइयां, एक मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेमडेसिविर दवाइयां या स्टेरॉइड्स
जो जी। कोरोना के ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में था शामिल, और जिसकी वजह से संभावना यह जताई जा रही है कि इन दवाइयों के इस्तेमाल से भी मरीज को ब्लैक फंगस की शिकायत हो सकती है। WHO ने कल ही रेमडेसिविर को कोरोना संक्रमण के ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं WHO और जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो जानकार हैं, उनका मानना है कि रेमडेसिविर और ये स्टेरॉइड्स, जिन दवाइयों का इलाज कोरोना के दौरान किया जाता है, वह ब्लैक फंगस का कारण बन सकती है। और शायद यही वजह है कि कल ही WHO ने रेमडेसिविर को इस कोरोना ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया है। और अब शायद यह माना जा सकता है कि रेमडेसिविर दवाइयों की जो आपाधापी मची थी, जिस तरीके से हाय तौबा मचा था, इन दवाइयों का इस्तेमाल अब कोरोना के संक्रमित मरीजों के इलाज में नहीं किया जाएगा। और शायद हो सकता है ब्लैक फंगस को हम इन दवाइयों के इस्तेमाल ना करने की वजह से ब्लैक फंगस को नियंत्रित कर पाए। बिल्कुल कुंदन जी, लगातार जनता यही उम्मीद कर रही है कि सरकार ब्लैक फंगस पर भी, जिस तरीके से कोरोना को लेकर सरकार ने उचित फैसले लिए, ब्लैक फंगस को लेकर भी सरकार उचित कदम उठाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से झारखंड में लगातार ब्लैक फंगस के केस बढ़ते जा रहे हैं और फिलहाल जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि बीमारी कोरोना संक्रमण से सिम्टम सेम है, लेकिन कोरोना से ज्यादा यहाँ पर यह प्रभावी है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।